नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में बुढ़ापे का दिनचर्या। बुढ़ापा जीवन का स्वाभाविक कालखंड है जिससे देर सबेर सबको गुजरना पड़ता है। अनुभवों के साथ परिपक्व बुढ़ापा जीवन का स्वर्णिम काल है जिसमें व्यक्ति गुणवत्तापूर्ण जीवन जी सकता है। लेकिन बढ़ती आयु के साथ यदि तन मन के स्वास्थ्य पर ध्यान न दिया जाए तो तमाम तरह के शारीरिक एवं मानसिक रोग बुढ़ापे के साथ आ जुड़ते हैं और इसे कष्टप्रद एवं दुर्भार बना सकते हैं। समय रहते इस संदर्भ में उचित तैयारी के साथ एक सुखद एवं आनंददायक बुढ़ापे की आधारशिला रखी जा सकती है। इस संबंध में प्रस्तुत हैं कुछ स्वर्णिम सूत्र जिन पर विचार किया जा सकता है। जीवन को एक जीवंत उद्देश्य के साथ जिए। सबसे महत्वपूर्ण है एक अर्थपूर्ण जीवन जीने की राह जो जीवन को उत्साह उमंग से भरे रखती है। अपने किसी शौक या मिशन के साथ जीवन व्यक्ति को बुढ़ापे में भी आशा उत्साह के साथ लबरेज रखता है। तो जो स्वतः ही तन मन को अपने अनुकूल चलने के लिए विवश बाध्य करता है, साथ ही दूसरों के काम आने की अनुभूति भी व्यक्ति को आनंदपूरित रखती है। इसके साथ शरीर के स्वास्थ्य का उचित ध्यान रखें जो बढ़ती आयु में सुखी जीवन का सुदृढ़ आधार रहता है। स्वास्थ्य का पहला आधार है उचित आहार। हम क्या खाते हैं, कितना खाते हैं व कैसे खाते हैं, यह महत्वपूर्ण है। अतः अपनी प्रकृति के अनुरूप पौष्टिक, सुपाच्य एवं संतुलित आहार लें। मौसमी फल सब्जियों का उपयोग स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत उपयोगी रहता है। आहार के साथ पर्याप्त जल का उपयोग करें जो विषाक्त तत्वों को बाहर निकालता है, चयापचय तंत्र को सक्रिय रखता है और भार नियंत्रण में भी सहायक रहता है। दूसरा आधार है सक्रिय जीवन। इसके लिए बैठने से अधिक चलें। लगातार एक ही स्थान पर बैठने से एक तरह से शरीर को जंग लग जाती है और तमाम तरह के विकार एकत्र होना प्रारंभ होते हैं। मधुमेह, हृदय रोग, मोटापा जैसे रोग इसके स्वाभाविक परिणाम रहते हैं। अतः नियमित रूप से चलने को जीवनचर्या का अंग बना लें। 7 से 9,000 कदम चलने को जहां आदर्श माना जाता है, वहीं 2 से 4,500 कदमों से शुभारंभ किया जा सकता है। इसके साथ शारीरिक बल एवं गतिशीलता पर कार्य करते रहें। इसके लिए नियमित रूप से जितना संभव हो व्यायाम करें जिसमें अपनी क्षमता अनुसार आसन, स्ट्रेचिंग, भारोत्तोलन आदि को दिनचर्या में शामिल किया जा सकता है। इनसे मांसपेशियां व जोड़ सशक्त एवं स्वस्थ रहेंगे। अपनी सुविधानुसार तैराकी, साइकिलिंग आदि को आजमाया जा सकता है। आहार और व्यायाम के साथ पूरी नींद लें। नींद स्वस्थ सुखी जीवन का प्रकृति प्रदत्त उपचार है। इसका भरपूर मात्रा में सेवन करें। इसके लिए 7 से 9 घंटे की नींद पर्याप्त रहती है। रात व दिन में इसका एक समय निर्धारित कर सकते हैं। नींद के साथ सूर्य की रोशनी का भरपूर उपयोग करें जो विटामिन डी का स्रोत रहता है और इसकी कमी के कारण तमाम तरह के रोगों को पनपते देखा जाता है। दिनचर्या में अपने बैठने, चलने व खड़े होने की मुद्रा का भी ध्यान रखें। इन सब के साथ नियमित रूप से चिकित्सकीय जांच अवश्य कराएं जिससे पनप रहे विकारों की समय रहते पहचान हो सके और समय पर इनके निराकरण की व्यवस्था हो सके, इससे पहले कि असाध्य व लाइलाज रूप ले लें। आजकल अधिकांश घातक रोग इस चरण के प्रति लापरवाही का परिणाम रहते हैं। इस संदर्भ में समय रहते बढ़ती हुई सावधानी बुढ़ापे को निरोगी एवं सुखद बना सकती है। जीवन में तनाव को हावी न होने दें। जितना तनाव रहित जीवन जिएंगे, बुढ़ापा उतना ही दूर रहेगा। तनावग्रस्त जीवन तो युवावस्था में ही बुढ़ापे का पर्याय बन जाता है। कितने युवा समय से पहले ही तनाव के दुष्प्रभाव से मुरझा जाते हैं। तनाव के निवारण के लिए गहरी श्वास, शिथिलीकरण, ध्यान आदि का अभ्यास कर सकते हैं। अपने दृष्टिकोण के बदलने से भी कार्य सरल हो जाते हैं। इसके लिए स्वाध्याय की आदत डालें।
जिसके प्रकाश में जीवन में तनाव व अन्य समस्याओं के कारण की सूक्ष्म पहचान संभव होती है और इनका निराकरण जड़ मूल से संभव होता है। अपने बुढ़ापे की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जिज्ञासा का भाव जीवंत रखें और प्रत्येक दिन कुछ नया सीखते रहें। हर सप्ताह मोह माया का ज्ञान देने वाली एक नई पुस्तक अवश्य पढ़ें या सुनें। इससे जीवन रुचिकर लगेगा। मानसिक सक्रियता के लिए प्रतिदिन किसी नए कौशल पर कार्य करें। इससे उत्पन्न सृजन का आनंद बुढ़ापे का एक सबल सहारा सिद्ध होगा। अपने रिश्तों व संबंधों को महत्व दें। परिवार एवं समाज से जुड़े रहें। आपसी जुड़ाव एक सुरक्षा का भाव देता है, जीवन के प्रति सकारात्मक भाव का संचार करता है। घर पड़ोस में यदि छोटे बच्चे हैं तो उन्हीं को अपने अनुभव से कुछ सिखा सकते हैं। अपनी रुचि के अनुरूप किन्हीं गतिविधियों से जुड़कर अपनी रुचि के लोगों के साथ संवाद स्थापित कर सकते हैं। स्वयंसेवी समूहों या गायत्री परिवार जैसी संस्था से जुड़कर एक स्वयंसेवक के रूप में अपनी सेवा दे सकते हैं। वस्तुतः जीवन की उपयोगिता को सिद्ध करने वाले अनुभव तन मन से व्यक्ति को स्वस्थ व युवा रखते हैं, जबकि परिवार समाज से कटा नितांत एकाकी जीवन व्यक्ति को अवसाद एवं उद्विग्नता के अंधेरे में धकेलने वाला अभिशाप सिद्ध होता है, जो आगे चलकर असाध्य आदि व्याधियों का कारण बनता है। प्रकृति के साथ यथासंभव जुड़ाव रखें। घर आंगन में बागवानी व हरियाली से जुड़े सृजनात्मक कार्यों में स्वयं को व्यस्त रख सकते हैं। इससे समय का सदुपयोग होगा और जीवन में छोटी छोटी चीज़ों में आनंद लेना सीखेंगे। इसके साथ उगते हुए सूरज, बारिश की फुहारों, हवा की शीतल बयार, अस्ताचल सूर्य की लालिमा, रात्रि की निर्भरता अर्थात जीवन के हर पल का आनंद लिया जा सकता है। दुर्व्यसनों से बचें व गलत आदतों को प्रश्रय न दें। धूम्रपान, शराब, नशा जैसी आदतें स्वास्थ्य के साथ जीवन को बर्बाद करने वाली रहती हैं। इनसे सर्वथा दूर ही रहें। यदि कोई गलत आदत पड़ गई है तो इसके निराकरण के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं। स्वयं से छोटे छोटे वायदे करें और निभाएं। इसके अंतर्गत रचनात्मक गतिविधियों को जीवन का अंग बनाएं, जैसे चित्रकला, गीत संगीत, नृत्य, लेखन आदि। अपनी क्षमता एवं कौशल के अनुरूप जीवन में नए नए प्रयोग करें। नए नए स्थलों का भ्रमण करें। आजकल तो घर बैठे विश्व के हर कोने का सोशल मीडिया के माध्यम से मानसिक भ्रमण का आनंद लिया जा सकता है। सर्वोपरि ईश्वर का सुमिरन करें। इस जीवन के लिए उनका धन्यवाद ज्ञापन करें। साथ ही अपने जीवन को इस मुकाम तक पहुंचाने में सहायक सभी मित्रों, गुरुजनों, संबंधियों एवं विरोधियों के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त करें और सबके लिए कल्याण व सद्बुद्धि की कामना व प्रार्थना करें। इस तरह से जीवन के स्वाभाविक अंग बुढ़ापे के प्रभाव को अपनी स्वस्थ संतुलित जीवन शैली, सकारात्मक चिंतन एवं सुधरी आदतों के आधार पर बहुत सीमा तक निरस्त करते हुए एक स्वस्थ एवं सुखी जीवन जी सकते हैं। मित्रों, यदि अभी तक आपने आनंददायक बुढ़ापे के बारे में नहीं सोचा है तो आज एवं अभी से इस संदर्भ में कार्य करना प्रारंभ कर दें।